हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ विज्ञान के कक्षा 10 विज्ञान की पूरे बुक के मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताऊंगा। यूपी बोर्ड 2025 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हर वर्ष मान लो इसमें से बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2025 यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन लिखा हूँ। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए पहले लिख लिया हूँ ताकि आप लोगों को कम समय में सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिले, क्योंकि आप लोगों के पास उतना अब समय नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं, समय नहीं वेस्ट करते हैं। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि अंतर भी पूछ लेता है। जो अभिक्रियाएं लिखने का देखो एक तरीका होता है। अभिक्रियाएं जब आप लोग लिखेंगे तो जैसे हमें पूछ लिया संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद रिएक्शन रिएक्शन जरूर लिख देंगे, क्योंकि रिएक्शन का बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगर आप रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसमें नंबर आपके बहुत कम चांस रहते हैं कटने के, ठीक है। आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसमें भी आपको रिएक्शन लिखनी होगी, ठीक है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, आपको कुछ समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसको संतुलित करिए। ये भी आपका 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। फिर है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। आप लोग रिएक्शन लिख दो और जिन कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हैं उन्हीं के बारे में लिख दो, है ना। फिर उसके बाद है क्वेश्चन आपका अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए या स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इन सभी में कभी कभी क्या होता है अंतर भी पूछ लेता है 1-2 नंबर में, और परिभाषाएं भी पूछता है। फिर अब क्वेश्चन आता है विधि। देखो कुछ विधि है बनाने की, जैसे बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ये हर वर्ष समझ लो पूछे ही जाते हैं। उसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। धातु तथा अधातु में अंतर। धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, उसमें अंतर आप लोगों को लिखना है। संतृप्त तथा असंतृप्त, इसमें भी अंतर पूछा जाता है। फिर उसके बाद है सावनीकरण अभिक्रिया, एस्टिलीकरण अभिक्रिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अभिक्रियाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये आपको उसमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेंगी और पढ़ लेना। देखो ये क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ, कल इन सभी क्वेश्चनों को मैं हल करवाऊँगा, ठीक है। क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है आप लोगों के पास। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। उसके बाद आता है जीव विज्ञान के क्वेश्चन। ये हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। देखो जो विज्ञान का पेपर आप लोगों का आता है और उनमें 3 सब्जेक्ट से उसमें क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री से आते हैं और बायोलॉजी से आते हैं और फिजिक्स से आते हैं। तीनों से क्वेश्चन आपके 70 अंकों का पेपर आपका आता है, ठीक है। और जो 30 क्वेश्चन नंबर होते हैं वो आपको कॉलेज से मिलते हैं। जैसी आपकी प्रेजेंटी होगी उस हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे,
पाचन तंत्र क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है। इसका डायग्राम बनाना है और उसी में आप लोगों को लिख देना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं वही लिखा हूँ जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं हल भी कराऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि आज मैं बताऊंगा और अगले दिन हल करवाऊंगा, उतना समय नहीं है। तो उसके बाद है रेस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है, उत्सर्जन क्या तंत्र क्या है, और तंत्रिका तंत्र क्या है। इन सभी में से एक ना एक आपको देखने को मिलेगा 2025 में। देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन क्या है, इसमें अंतर भी पूछा जाता है और इसको सिंगल सिंगल करके भी पूछ लेता है कि लैंगिक जनन क्या है, ठीक है। परिभाषा लिखिए। उसके बाद है परागण क्या है। परागण क्या है, तो इसमें परागण की आपको डिफिनीशन लिखनी है और टाइप्स ऑफ परागण, परागण कितने प्रकार के होते हैं ये लिखना है। तो परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण एंड परपरागण, आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है पुष्प की संरचना। देखो कभी कभी 2 नंबर में, ठीक है, सिर्फ संरचना बनाने को आता है और कभी कभी क्या होता है 4 से 5 नंबर में आपको क्या कहेगा कि संरचना सहित, मतलब डायग्राम सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको डायग्राम बनाना होगा और जितने उसको नामांकित करके जितने उसमें नाम होंगे, जितनी चीज़ें होंगी, पार्ट वाइज मतलब डिवाइड करके और उसको लिखना होगा, ठीक है। फिर है नर तथा मादा जनन तंत्र, मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैं सब सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। क्वेश्चन आता है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, मेंडल ने कितने नियम दिए थे और क्या नियम थे, इसको लिखना होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद है एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण क्या है। इसमें आपको एक संकर तथा 2 संकर में कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद है लिंग निर्धारण क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लिंग निर्धारण क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन इतने थे। फिर उसके बाद अब आती है आपकी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। यहाँ से आपकी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक ही पेपर में ये तीनों सब्जेक्टों से पेपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान के हम प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन कभी कभी सिर्फ पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इसमें क्या करना है, आपको डायग्राम बना देना है, ठीक है, और क्या करना है उसके बारे में लिख देना है। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है। और निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। देखो जो दोष होता है वो तो दिखाई पड़ता है, जो दोष नहीं होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे हमें निकट दृष्टि दोष हो गया है तो निकट की वस्तुएं जो हैं वो तो दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमें नहीं दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। और उसी तरह से जो दूर दृष्टि दोष जिस मतलब व्यक्ति को हो जाता है, तो दूर की वस्तुएं तो दिखाई पड़ेंगी लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन मानव नेत्र, मानव नेत्र ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद है विद्युत धारा, यहाँ पे आपका 23वां क्वेश्चन है श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि इसमें एक सीरियल वाइज
प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसी में अगर जो समांतर क्रम देखा जाए तो यहाँ पे इसके समानांतर प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया समांतर क्रम संयोजन। इसी तरह से आपके डायग्राम स्ट्रक्चर भी बनाना होगा और इसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? इसके कभी कभी क्या होता है कि लक्षण भी पूछ लेता है। उसके बाद है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट ने कौन सा नियम दिया था उसके बारे में लिखना है आप लोगों को। ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कभी कभी इसमें से एक ही पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए या दाएं हाथ का नियम बताइए। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। आप लोगों को इसमें बताना होगा। ये इसमें ये आपका क्वेश्चन 4 से 5 अंकों में पूछा जाएगा कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लिखिए। ठीक है, फिर है आपका फैराडे का नियम क्या है। फैराडे ने नियम जो दिया था उसका क्या वो नियम क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। फिर आपको आपका दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है और ओजोन परत का अपक्षय। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैं हल करवाऊँगा, सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो अगर जो इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग। ठंड बहुत हो रही है लेकिन आप लोगों को लक्ष्य यही बनाना है कि हम 2025 में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।